जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दीपावली का पर्व बीत चुका है और सभी ने बहुत ही धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया। माँ लक्ष्मी की विशेष प्रकार से पूजा आराधना करी कि जिससे कि आने वाले साल में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके और उनके परिवार पे सदैव बनी रहे। मगर वहीं बात करते हैं कि इस दिवाली कैसे पहचाने कि माता लक्ष्मी आपके घर आई हैं या नहीं आई। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि हमने इतना सब कुछ किया तो क्या माँ लक्ष्मी सच में प्रसन्न हुई, और ऐसा हमें क्या करना चाहिए आगे भी जिससे कि माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहे। तो आज मैं आपके साथ यही जानकारी लेकर आई। इस वीडियो के ज़रिए आप सभी जान सकते हैं कि इस दीपावली माँ लक्ष्मी आपके घर में आई या नहीं आई, और आपको ऐसा क्या करना है आने वाले साल 2025 में जिससे कि माँ लक्ष्मी अगर आपके घर आई भी हैं तो वो स्थिर रूप से कैसे वास करें। तो चलिए जान लेते हैं और वीडियो में बने रहेगा अंत तक, इसलिए कि पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो भी वीडियो से पहली बार हैं वीडियो को लाइक कर दें, आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें इस तरह की जानकारी के। और आप कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे त्योहारों में एक दीपावली का जो त्यौहार है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रमुख त्यौहार माना जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। वहीं दीपावली की शाम को स्थिर लग्न में हम माता की पूजा आराधना करते हैं, जिससे कि विधिवत पूजा करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और वो हमारे घर में स्थिर रूप से वास करें। तो इस तरह से दीपावली का पर्व हम मनाते हैं और माना जाता है कि दीपावली की रात को जिनके भी घर ठहरती हैं माँ लक्ष्मी, घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती और उनका घर हमेशा धन से अन्न से भरा रहता है और उसे संपदा की कमी नहीं होती है, कोई दिक्कत उसके पास नहीं आती है। देवी माता आपके घर में आई या नहीं, इसे पहचानने के लिए आज मैं कुछ खास चीज़ें बताऊंगी। वहाँ कुछ विशेष संकेत ये भी मिलते हैं और क्या क्या आपको संकेत मिलते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर आई हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो दीपावली का पर्व होता है उस दिन हम माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। यही वो दिन होता है जिस दिन माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा आराधना की जाती है, जैसे कि महालक्ष्मी, कन्या, धन लक्ष्मी, धन वैभव निवेश अर्थव्यवस्था, सनातना लक्ष्मी सौभाग्य स्वास्थ्य आयु और समृद्धि देती हैं, धान्य लक्ष्मी अन्न, गज लक्ष्मी पशु और प्राकृतिक धन, विद्या लक्ष्मी विजय देती हैं, विवीरा लक्ष्मी विरोचित लक्ष्मी और धन लक्ष्मी विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं, कला विज्ञान। तो ये माँ के 8 रूप हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देती हैं और इनसे अगर कोई भी व्यक्ति संपन्न है तो उसके घर में सुख और समृद्धि सदैव रहती हैं। तो इन 8 स्वरूपों का एकाकर पर्व ही दीपावली का पर्व है। तो इस दिन 8 रूपों की पूजा आराधना करें, माँ के 8 रूपों का उच्चारण करें जिससे कि आपके घर में प्रकाश, पर्व में पुष्टि, प्रगति और परोपकार बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेष कि इस दिन एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी रुक्मिणी जी से बात करनी थी और रुक्मिणी जी माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। तो वह माँ लक्ष्मी से पूछती हैं कि हे देवी, आप किस तरह के मनुष्यों पर कृपा करती हैं। दीपावली पे पूजा आराधना तो हम कर रहे हैं, मगर माँ की कृपा किसे मिलेगी और किसे नहीं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। तो देवी रुक्मिणी ने माता लक्ष्मी से पूछा तो माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, सबसे पहला जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, क्रोध नहीं करता। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे 24 घंटे में एक जबान ऐसी निकलती जिस पे माँ सरस्वती विराजमान होती हैं और वो सत्य होती है और बिल्कुल सत्य बात है। आप 24 घंटे में नोटिस कर लीजिए, अगर आप जो चीज़ बोलते हैं वो सत्य ज़रूर हो जाती। कुछ एक ऐसी चीज़ तो हम हमेशा कहते हैं कुछ हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए जिससे कि आपकी वो चीज़ कहीं वो समय वो लम्हा तो नहीं था जब आपने कुछ ऐसा बोला और वो कुछ गलत हो जाए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छा ही बोले। मगर आप जानते हैं 24 घंटों में हम एक लम्हा तो बोलते हैं कि माँ सरस्वती विराजमान होती है, बाकी के घंटों पे कौन आपकी ज़बान पे होता है आप जानते हैं। हम अपशब्द बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं तो वो माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। हम जैसा बोलते हैं माँ लक्ष्मी उसी प्रकार से हमारे धन धान्य में कमी या बढ़ोतरी करती हैं। तो सिर्फ एक
पल के लिए हम सोचते हैं कि माँ सरस्वती विराजमान है तो हमें अच्छा बोलना है, नहीं, पूरे दिन आप शब्द का प्रयोग ना करें, शुद्ध शब्द बोलें, अच्छे से बात करें, विनम्रता से बात करें, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी ने कहा जो लोभ त्याग दें। देखिए, आप लालच ना करें, जो आपकी किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जब आपकी किस्मत में जो है ही नहीं वो आपको मिल नहीं सकता। तो लालच करना ही आपके लिए जो धन का आगमन रोकता है। लालच ना करें, आपको सब कुछ मिलेगा अगर आपके भाग्य में है तो। तीसरा, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो मनुष्य क्रोध करता है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का ही नाश हो जाता है, विवेक ही नहीं है उसके पास, तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे असल में क्या करना है। तो इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण हमेशा रखना चाहिए। चौथा, मान्यता है कि जो लोग आलस करते हैं, देखिए आलसी मनुष्य के पास वैसे भी लक्ष्मी नहीं रुकती, तो आलस छोड़ें, अपना नियमित रूप से अपने कार्य को करें, कर्म करें, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास अवश्य करेंगी। पांचवा, जो व्यक्ति शक्ति और संपत्ति के अहंकार में रात दिन डूबा रहते हैं, कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो जब राजा रावण का अहंकार नहीं रहा तो फिर किसी आम व्यक्ति का अहंकार कैसे रहेगा। तो अपने धन पे गुमान ना करें, उसके घर से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। तो अहंकार को सदैव अपने से कोसों दूर रखें। छठा, जिस व्यक्ति के अपने पैसों से ज़रूर ज़्यादा खर्च करते हैं, आपके पास पैसा है उस पैसे को सेविंग कीजिए, तब आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। अगर आप उन्हें खर्च करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास नहीं करती हैं। अब ये तो बात हुई कि आपके आचरण की, आप किस तरह से आचरण करें कि जिससे कि आने वाले सालों में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। खास ये बातें सिर्फ ये नहीं कि हमने इस साल पूजा करी और 2025 में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी। हमेशा जीवन में इन चीज़ों का नियम बना के रखना चाहिए। अब विशेष जो संकेत मिलते हैं माँ लक्ष्मी के घर आने की, वो ये होते हैं कि सबसे पहले अगर आपको अपने घर में इस दिन छुछुंदर दिख जाए तो ये भी माँ लक्ष्मी के आपके घर में आने के शुभ संकेत हैं। दूसरा, दीपावली के दिन मकड़ी के जाले में आप अपने नाम का अक्षर देखते हैं। अचानक ही जैसे कि साफ़ सफाई इतनी हो चुकी है मगर फिर भी आपको कोई मकड़ी का जाला दिख जाता है, तो इस तरह से भी आपके घर में ये शुभ संकेत हैं। तीसरा, अगर माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, अगर वो उल्लू आपको दिख जाए किसी प्रकार से, तो भी आपके लिए ये शुभ संकेत हैं। दीपावली की रात को यदि कहीं दीवारों पे आपको छिपकली चलते हुए अचानक से दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत हैं। पांचवा, दीपावली वाले दिन अगर कहीं भी घर में या आपको सपने में या कहीं किसी भी प्रकार से आप चाहे फ़ोन ही चला रहे हो उसके अंदर ही आपको 2 मुख वाला सांप दिख जाए तो भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए शुभ संकेत हैं। इसलिए कि आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं पॉसिबिलिटीज़ कि आपको सांप दिख रहे हैं, मगर हाँ हो भी सकता है दिख जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। छठा संकेत, दीपावली के समय अगर आपको सांप या सांप की केचुली कुछ भी दिख जाता है तो भी आपके लिए शुभ संकेत है। सातवां, दीपावली के समय अगर बिल्ली की नाल आपको कहीं से मिल जाए या आप जैसे कि आजकल तो खरीद भी लेते हैं, अगर इस तरह से भी आपको मिल जाती है तो भी आपके लिए शुभ संकेत है और उसकी पूजा आराधना करें। साथ में आठवां, दीपावली के दिन किसी भी जगह से अनचाहा धन मिल जाना। अचानक ही आपको मतलब ये नहीं था कि वहाँ से मुझे पैसा मिलने वाला है, पर अचानक ही दीपावली के दिन आपको पैसा कहीं से मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत हैं। इसके अलावा दिवाली की रात यदि कोई बिल्ली आपकी छत पर अपनी गंदगी छोड़ के चली जाए तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत हैं। तो इस तरह के ये 9 संकेत आपके घर में आते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करने वाली हैं। आपकी जो पूजा अर्चना है वो माँ ने स्वीकार करी हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मगर कोशिश करें कि अपने कर्म अवश्य कीजिए और जो भी आपके जीवन में चेंजिंग्स करनी चाहिए वो अवश्य कीजिए, तो माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखेंगी। और अब विशेष एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि दीपावली आपने कर ली, पूजा कर ली है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने पूजा चौकी उठाई, उसके और जो फूल माला ये सब आपने अपने घर में स्टोर करके रखा है, इन्हें स्टोर मत कीजिए, इन्हें तुरंत के तुरंत आप जल प्रवाहित कर दीजिए। आप कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करें जिससे कि आपके घर में साल भर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, आपके घर में कोई भी अनचाही प्रॉब्लम या परेशानी ना आए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मुझे आज्ञा दीजिए।